वेलकम लर्नर्स, दिस इज योर मेंटर, टीचर एंड फ्रेंड हियर। आज प्रैक्टिस सेशन नंबर 3 है। एक्सरसाइज नंबर 16 आपकी स्क्रीन पे जरूर दिख रहा है, लेकिन हमारा ये टेस्ट पेपर नंबर 3 है। ठीक है, तो डजेंट मैटर, वहां ना जाइए, आप सीधे सीधे क्वेश्चंस पे आइए। यहां से आर्टिकल्स चैप्टर से मैंने ये प्रैक्टिस सेट बनाया है, लिया है, और टॉपिक टेस्ट है तो हमें थोड़ा इजी होगा, लेकिन एग्जामिनेशंस में सारी चीज़ें मैशअप करके आएंगी तो वहाँ हमें ध्यान रखना है। हालांकि ध्यान हमें यहाँ भी रखना है, लेकिन कहने का मतलब प्रैक्टिस सेट थोड़ा थोड़ा लगा करके हमें अपने आप को इतना परफेक्ट बना लेना है कि चाहे मैशअप से आए, चाहे टॉपिक वाइज आए, एरर ढूंढने में हमें बिल्कुल प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बिहार यूनिवर्सिटी हैज़ डैश मोर स्टूडेंट्स दैन डैश यूनिवर्सिटी ऑफ रांची। पहला आपके सामने किया भी हुआ है, ठीक है, वो आप देख रहे हैं, अच्छी चीज़ है, लेकिन सॉल्व कराना मेरा काम है तो मैं करूँगी। ठीक है, देखिए, हमने जब ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स पढ़ा था तो वहाँ पे क्या देखा था कि दा का यूज़ ए एन तो होता ही है, लेकिन उसके साथ में जब हमने ओमिशन ऑफ आर्टिकल दा पढ़ा था तब वहाँ पे ये रूल पढ़ा था, अभी एक हफ्ते पहले, है ना, एक हफ्ते पहले हमने पढ़ा था कि दा का प्रयोग यूनिवर्सिटीज़ यानी विश्वविद्यालयों के नाम के पहले नहीं होता है। ठीक है, दा का यूज़ हम नेम ऑफ यूनिवर्सिटी के पहले नहीं करते हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पे किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे किया भी हुआ है, वो किया है, ठीक है, मैं आपको लॉजिक भी बता रही हूँ। ओके, उसके बाद बिहार यूनिवर्सिटी सीधे सीधे कंसीडर करेंगे तो हो जाएगा बिहार यूनिवर्सिटी हैज़ मोर स्टूडेंट। यहाँ पे आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कोई रूल ही नहीं लागू हो रहा। ठीक है, तो होगा मोर स्टूडेंट्स दैन डैश यूनिवर्सिटी ऑफ डैश रांची। अब देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि नेम ऑफ यूनिवर्सिटीज़ के पहले आर्टिकल दा का यूज़ नहीं होता, लेकिन एक नोट सुनिए, एक्सेप्शन सुनिए, क्या है कि जब नेम ऑफ यूनिवर्सिटी का सीक्वेंस स्ट्रक्चर कैसा हो, द यूनिवर्सिटी ऑफ डैश, द यूनिवर्सिटी ऑफ अयोध्या, द यूनिवर्सिटी ऑफ पटना, इस तरीके से कोई बात कही जाए तो वहां पे आर्टिकल दा का यूज करेंगे, यानी यहां पे होगा। ठीक है, बिल्कुल, तो हो जाएगा द यूनिवर्सिटी ऑफ रांची। अच्छा, ये डैश को छोड़ दीजिए, यहां कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऑफ के बाद में रांची है, रांची प्रॉपर नाउन है, तो यहां पे कोई आर्टिकल नहीं होगा। अब जाके आपका सेंटेंस करेक्ट हुआ। ठीक है, आगे चले जी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, डैश स्टूडेंट एट बैक ऑफ डैश क्लास इज रीडिंग डैश न्यूज़पेपर। ओके, क्या हो जाएगा? स्टूडेंट को देखिए, ये पहले मैं हटा दूँ, 1 मिनट, 1 सेकेंड। जी जी जी, ओके, चलिए। स्टूडेंट्स एट डैश बैक ऑफ डैश क्लास इज रनिंग न्यूज़पेपर, रीडिंग डैश न्यूज़पेपर। ओके, स्टूडेंट है तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो होता है ना, उसके आगे हमेशा आर्टिकल दा का ही नहीं, किसी ना किसी आर्टिकल का यूज करते हैं, अगर वो नाउन कॉमन नाउन है तो। ठीक है, बिल्कुल, तो यहाँ पे स्टूडेंट देखिए एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसीलिए यहाँ पे हम ए का यूज करेंगे। ठीक है, ए स्टूडेंट एट, ए स्टूडेंट एट। अच्छा सुनिए, यहाँ पे एट का यहाँ पे हम ए का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम दा का भी यूज करते हैं। अच्छा, अब दोनों में से अप्रोप्रिएट लगाना है देख करके। ठीक है, तो कैसे देखेंगे? देखिए, सेंटेंस को पढ़िए कि सेंटेंस में जिस भी व्यक्ति की बात हो रही है, यानी स्टूडेंट की बात हो रही है, क्या वो पार्टिकुलराइज किया जा रहा है क्या? तो इसको हम देख लेंगे, हाँ, दोनों यूज करके देख लेते हैं। ए स्टूडेंट एट या द स्टूडेंट एट। ओके, आप एक काम करिए, दा लगाइए। ठीक है, किसी पार्टिकुलर स्टूडेंट की बात हो रही है तो यहाँ आप दा यूज कर लीजिए। द स्टूडेंट एट डैश बैक ऑफ। अच्छा, बैक के पहले आर्टिकल लगाएंगे क्या? हाँ, बिल्कुल लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि हमने आर्टिकल वाले रूल में, चैप्टर में पढ़ा था कि दा का यूज हम फिजिकल पोजीशन एक्सप्रेसिंग वर्ड्स के सामने, यानी भौतिक स्थान सूचक शब्दों के सामने करते हैं। ठीक है, तो बैक क्या है यहाँ पे? ये फिजिकल पोजीशन एक्सप्रेसिंग वर्ड ही तो है। जैसे, अच्छा, ये और कौन कौन से वर्ड्स हो सकते हैं, चलिए थोड़ा देख लेते हैं। जैसे ऑन द टॉप ऑफ हो सकता है, द बैक ऑफ हो सकता है,
द सेंटर ऑफ हो सकता है, एट द बॉटम ऑफ हो सकता है, एट द टॉप ऑफ हो सकता है, एट द बैक ऑफ हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पे ना ये जो बैक है, बैक के सामने हम द का यूज करेंगे। क्लियर जी। अब आगे चलते हैं। एट द बैक ऑफ क्लास। अच्छा, क्लास के पहले लगाएंगे? हाँ बिल्कुल लगाएंगे भाई, क्लास भी तो काउंटेबल नाउन है ना, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। क्लास का क्लासेस तो बनता ही है प्लूरल, तो इसीलिए क्लास के पहले यहाँ पे हम दा कर लेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा ये हटा दीजिए लेकिन जी। तो अब यहाँ पे आप सीधे सीधे दा करिए, नहीं तो वो ना कंफ्यूजिंग हो रहा था। ठीक है, द स्टूडेंट एट द बैक ऑफ द क्लास इज रीडिंग डैश न्यूज़पेपर। ओके, न्यूज़पेपर तो देखो काउंटिंग बताता ही है, काउंटिंग बताता है इन सेंस कि न्यूज़पेपर का न्यूज़पेपर्स बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ए न्यूज़पेपर करेंगे। एक चीज़ और आपको कोरिलेट करवा दूं कि जो नॉर्मल सेंस में पेपर होता है ना, वो काउंटेबल नहीं होता, तो यानी हम पेपर नहीं कहते, ए पेपर। ठीक है, हम कैसे कहेंगे अगर पेपर को काउंटेबल बनाना है? तो ए पीस ऑफ पेपर। ठीक है, तो अगर यहाँ पे नॉर्मल वाला पेपर होता ना, तब ए का यूज नहीं करते हम। ठीक है, आगे चलें। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, डैश मूव्स। अच्छा, मून है, माफ कीजिएगा। डैश मून मूव्स राउंड डैश अर्थ एंड डैश अर्थ मूव्स राउंड डैश सन। ओके, इसमें सोचना ही नहीं है। जो यूनिक चीज़ें हैं, जो दुनिया में यूनिक चीज़ें हैं, यानी जैसे कि द मून कर दीजिए, होता है उनके आगे। ठीक है, सन, अर्थ, मून, जितने भी 9 ग्रह हैं आपके, उनके सामने जितनी भी यूनिक चीज़ें हैं जो दुनिया में दूसरी नहीं है, उन सब के पहले आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? द मून मूव्स राउंड द अर्थ एंड द अर्थ, यहाँ की बात हो रही है, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। वेरी इजी, आगे चलते हैं। महेश बाट डैश हॉर्स डैश ऑक्स एंड डैश कैमल इन डैश फेयर। अच्छा, काउंटेबल तो है ही है, सभी नेम ऑफ एनिमल्स हैं, तो क्या करेंगे? रमेश, अच्छा महेश बाट ए हॉर्स एन ऑक्स एंड अ कैमल इन द फेयर। फेयर माने मेला, मेले में उसने ये चीज़ खरीद ली, कितनी अच्छी बात है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, डैश लव ऑफ डैश मनी इज डैश रूट ऑफ ऑल डैश इविल। ओके, वैसे तो लव के आगे, नेचर के आगे, साइंस के आगे, डेथ के आगे और सिन के आगे, इनके आगे ना जब जनरल सेंस में इनका यूज होता है, मैन काइंड के पहले, मैन के पहले जब जनरल सेंस में यूज होता है ना, तो इनके पहले आर्टिकल नहीं लगता, लेकिन जब इनको पार्टिकुलराइज करना होता है ना, तब लगता है। तो देखिए ये सेंटेंस में देखते हैं कि पार्टिकुलराइज किया जा रहा है कि नहीं। ओके, लव ऑफ मनी यानी होगा, पार्टिकुलर यूज में जा रहा है ना, द लव ऑफ मनी, मनी के प्रति प्यार को बताया जा रहा है, तो इसलिए क्या होगा? द लव ऑफ मनी। अच्छा, मनी अनकाउंटेबल नाउन है ना, तो यहाँ पे हमें दा किसी का भी यूज नहीं करना है, तो होगा द लव ऑफ मनी इज द रूट ऑफ ऑल इविल, नो आर्टिकल। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट, व्हेन डैश पुलिस इंस्पेक्टर रीच्ड डैश सीन ऑफ डैश एक्सीडेंट ही लुक्ड एट डैश व्हीकल फर्स्ट। व्हेन पुलिस इंस्पेक्टर, तो कर लीजिए आप दा। ठीक है, यहां करेंगे हम व्हेन द पुलिस इंस्पेक्टर रीच्ड द सीन ऑफ एन एक्सीडेंट। यहां पे दा भी ठीक है, दा ज्यादा अप्रोप्रिएट है, दा कर लीजिए। ऑफ द एक्सीडेंट ही लुक्ड एट द व्हीकल्स फर्स्ट। ओके, अच्छा, अगर यहाँ पे ये जो एक्सीडेंट के सामने जो डैश है ना, अगर यहाँ पे दा नहीं है ऑप्शन में, एन भी है ना एक्सीडेंट के पहले, तो वो भी करेक्ट होगा। ठीक है, अब कुछ चीज़ें ना करेक्ट होती हैं, लेकिन वो ऑप्शन पे भी डिपेंड करती हैं। अगर दा नहीं है तो एन का ही यूज़ कर देना है। ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पे ऐसा सीक्वेंस चलेगा जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलेगा, क्योंकि यहाँ तो ऑप्शन है नहीं, तो यहाँ पे हमको 4 से लेकर के 5-5 इरर्स को करेक्ट करना है। तो ऑप्शन में, जब एग्जाम में जो ऑप्शन होगा ना, कुछ चीज़ें उस पर भी डिपेंड करेंगे कि हम किसका यूज़ करेंगे। ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि कई जगह पे ऐसा होता है, हम आर्टिकल ए का भी यूज़ करते हैं और आर्टिकल दा का भी यूज़ करते हैं। ठीक है जी, इसको हम पढ़ भी चुके हैं, तो चलिए आगे चलते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 7,
डैश आइडल मैन इज डैश कट्स टू डैश फैमिली एंड डैश कंट्री इन विच ही इज बोर्न। ओके, एन आइडल मैन, एन, देखिए ए एन का सेंस ना होता है कि कोई भी, ठीक है, वो भी स्पेसिस को शो करता है। जिस सेंस में दा का यूज करते हैं ना, उस सेंस में कभी कभी ए और एन का भी यूज होता है। ये चीज का हमें ध्यान रखना है। बिल्कुल, जैसे ए डॉग इज एन, नहीं ठीक है, ए डॉग इज अ डोमेस्टिक एनिमल, तो यहाँ पे द डॉग इज ए डोमेस्टिक एनिमल, ये भी करेक्ट है। ठीक है, तो ए डॉग भी करेक्ट है और जो है द डॉग भी करेक्ट है। ठीक है, दोनों से हमें स्पेसीज पूरी दिखाई पड़ रही हैं, तो कहीं कहीं पे ए और दा का यूज दोनों का करेक्ट होता है, तो ऑप्शन पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, बिल्कुल। चलिए, हाँ, तो हम कहाँ थे? क्वेश्चन नंबर 7 पे स्टार्टिंग में फिल करेंगे एन आइडल मैन इज द, यहां पर भी हम ए का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन दा है तो ठीक है, इज द कर्ड्स टू द फैमिली एंड द कंट्री। ओके, बिल्कुल ठीक है, और यहाँ पे दा के साथ में हम ए का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन जैसा कहेगा उस अकॉर्डिंग भी फिल करना है, ऑप्शन को ध्यान रखते हुए जी। क्वेश्चन नंबर 8, गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश इज यूजफुल थिंग फॉर स्टूडेंट टूडे। ओके, तो होगा यहाँ पे द गुड नॉलेज ऑफ। वैसे नॉलेज और एजुकेशन का यूज जब होता है ना, तो हम कभी कभी अकॉर्डिंग टू नीड आर्टिकल ए का भी यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे दा ही लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि ऑफ का सीक्वेंस भी आ रहा है। ठीक है, ऑफ का स्ट्रक्चर जब होता है ना, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, तो जो पहला वाला नाउन होता है ना, उसके पहले आर्टिकल दा का ही यूज करते हैं। ठीक है, ये याद रखना है। तो हो जाएगा द गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश, यहाँ पे नो आर्टिकल, क्योंकि नेम ऑफ सब्जेक्ट, नेम ऑफ स्पोर्ट, नेम ऑफ, और क्या छूट रहा है? नेम ऑफ लैंग्वेज। जी, नेम ऑफ लैंग्वेज के पहले नहीं लगा, आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। ओके, तो यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं होगा। इंग्लिश इज अ यूजफुल थिंग, थिंग है ना, बिल्कुल, तो यूजफुल के अकॉर्डिंग ए आएगा, ए यूजफुल थिंग फॉर अ स्टूडेंट टुडे। जी, बिल्कुल। नेक्स्ट, जनवरी एंड फेब्रुवरी आर, ओके, यहाँ तो आर्टिकल नहीं लगेगा, क्योंकि हमने ये देखा था पहली बार, तो प्रॉपर नाउन के आगे भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, और नेम ऑफ डेज, नेम ऑफ मंथ के पहले भी आर्टिकल दा का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन भी होते हैं। जी, तो हो जाएगा जनवरी एंड फेब्रुवरी आर द कूलेस्ट, कोल्डेस्ट, कोल्डेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए आर्टिकल दा का यूज किया जा रहा है, तो हो जाएगा द कोल्डेस्ट मंथ्स इन वेस्ट इंडीज। ओके, कंट्री के नाम के आगे ना दा का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे यूएसए से मत जोड़ दीजिएगा, कुछ एक्सेप्शन में कंट्रीज हैं जिनके आगे हम दा का यूज करते हैं, बाकी लगभग जो कंट्रीज नेम होते हैं ना, उनके सामने हम दा का यूज नहीं करते। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 10, द ताजमहल, ये तो हम जानते हैं, दुनिया में अनोखी चीज़ें जो होती हैं उनके सामने आर्टिकल दा का यूज करते हैं। ठीक है, वैसे भी ये ऐतिहासिक बिल्डिंग है, तो ये दोनों तीनों तरीके से ताजमहल के सामने आर्टिकल दा का ही यूज करेंगे। तो हो जाएगा द ताजमहल इज द मोस्ट ब्यूटीफुल मोन्यूमेंट, मोस्ट है, सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए दा का यूज कर रहे हैं, तो द ब्यूटीफुल मोन्यूमेंट इन द वर्ल्ड, भैया इन द वर्ल्ड होता है। ठीक है, उसके बाद है इट इज अ वंडरफुल बिल्डिंग, ए वंडरफुल बिल्डिंग। ठीक है, एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग तो काउंटेबल हो ही सकती है। जी, ओके। क्वेश्चन नंबर 11, वेनेवर आई गेट, मैं प्राप्त करता हूं जब भी कभी एक चांस, चांस तो काउंटेबल होता है। जी, तो हो जाएगा आई गो डाउन टू द रिवर, रिवर के पहले दा का यूज करते हैं। विद अ फ्रेंड कर लीजिए आप। ओके, बिल्कुल, फ्रेंड भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसलिए ए का यूज कर लीजिए। एंड वी स्पेंड एन आवर देयर, एक घंटा बिताया, बिताया नहीं बिताते हैं, क्योंकि प्रेजेंट में जा रहा है। जी, वी स्पेंट एन आवर देयर, एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12, देयर इज टाइम फॉर प्ले एंड डैश टाइम फॉर स्टडी, फिर है गुड बॉय शुड नॉट मिक्स अप टू। ओके, तो टाइम काउंटेबल नहीं होता है। ठीक है, वो अलग चीज़ है। अगर आपके ध्यान में ऐसा कुछ आ रहा होगा कि टाइम्स भी तो होता है, जी बिल्कुल होता है, लेकिन वो समय की आवृत्ति के लिए यूज़ किया जाता है टाइम्स। ठीक है, बिल्कुल, जैसे सेवरल टाइम्स, बिल्कुल। और अगर टाइम लिखा है तो उसके आगे आर्टिकल लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल, तो यहाँ पे हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। क्या हो जाएगा? देयर इज़ टाइम फॉर प्ले एंड टाइम फॉर स्टडी। ठीक है, फुल स्टॉप है, अब रुकना है। आगे देखिए दूसरा सेंटेंस शुरू हो रहा है, तो होगा ए गुड बॉय, बॉय तो काउंटेबल है तो करेंगे ए गुड बॉय शुड नॉट मिक्स अप टू द टू।
अच्छा, दा के ये टू के सामने हमने दा को क्यों लगाया? क्योंकि टू तो हमारा कॉर्डिनल नंबर है। वैसे तो ऑर्डिनल नंबर के सामने हम आर्टिकल्स का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे ना जो टाइम फॉर प्ले है एंड टाइम फॉर स्टडी, इनका रिपीटेशन रोकने के लिए टू का यूज़ किया गया है। ठीक है, बिल्कुल। तो इसलिए यहाँ पे हम द टू का यूज़ कर लेंगे, जो बिल्कुल करेक्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मेरे लिए भी था, क्योंकि पहले जब मैंने इसको देखा था तो मैं भी कुछ देर के लिए सोच में पड़ गई थी, लेकिन ठीक है, क्वेश्चन का सोल्यूशन निकला। ओके, तो ये चीज़ों को ध्यान रखना है, क्योंकि कट ऑफ इन्हीं सब से बनती है। ठीक है, बिल्कुल, छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान करके। टफ नहीं है क्वेश्चन, लेकिन कंफ्यूजिंग है, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 13, टॉम इज डैश ओनली बॉय इन स्कूल टू गेट स्कॉलरशिप, आई होप टू गेट इट इन नियर फ्यूचर। ठीक है, टॉम इज द ओनली बॉय इन स्कूल। इन द स्कूल भी करेंगे तो ठीक है, इन द स्कूल टू गेट अ स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों होती है। ठीक है, तो एक कर लीजिए, कोई हर्ज नहीं है। आई होप टू गेट इट इन द नियर फ्यूचर। ठीक है, बिल्कुल। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, आई वेंट टू बोरो अ बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी। आई वेंट टू बोरो अ बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी बट द लाइब्रेरियन वॉज ऑन लीव। इंपॉर्टेंट फ्रेज है, याद रखिएगा। कुछ फ्रेजेस होते हैं जो ऑन से बनते हैं, ऑन फायर, ऑन लीव, और भी चीज़ें होती हैं। ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं 2-4 दिन पहले, आगे भी इसका रिवीजन होगा, डोंट वरी। तो अभी के लिए इतने से काम चलाइए कि सेंटेंस आपका करेक्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट 15th, half of dash word cannot understand dash pleaser of dash other. Okay, a half of the word, जी, the word cannot understand the pleaser of dash other। तो यहाँ पे ये सेंटेंस करेक्ट है। अच्छा, वैसे मैंने यहाँ पे हाफ के पहले आर्टिकल बता तो दिया है, लेकिन मुझे इसका कहीं कोई रिटन प्रूफ नहीं मिल पाया। ठीक, तो अगर आपको कहीं ऐसा इसका प्रूफ मिलता है, किसी रूल के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 16, आई सा ए वेरी बैड स्ट्रीट एक्सीडेंट। मैंने एक एक्सीडेंट देखा, बहुत बुरा। ओके, तो यहाँ एक्सीडेंट काउंटेबल होता है, तो इसलिए ए का यूज़ कर लेंगे। यस्टरडे, अब यहाँ पे ख़त्म हुआ सेंटेंस, फिर क्या कह रहा है? द मैन ऑन, आदमी, ऑन अ फूट, फूट है, सिंगल है, तो इसलिए ए का यूज़ कर लेंगे। हैड बीन नॉक्ड डाउन बाई जीप। ठीक है, नो आर्टिकल, क्योंकि नेम ऑफ ट्रांसपोर्ट के साथ में अगर बाई प्रीपोजिशन होता है तो क्या करते हैं? नो आर्टिकल का यूज़ करते हैं। ठीक है, बिल्कुल। अब क्या बचा, कौन सा सेंटेंस है अब? जी, 17, आई वॉन्ट इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन अनकाउंटेबल होता है, तो इसलिए यहाँ पे हमें कोई आर्टिकल लगाने की ज़रूरत नहीं है। आई वॉन्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द, क्योंकि लेटेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। ओके, लेटेस्ट डेवलपमेंट्स इन द फील्ड ऑफ द इंडियन पॉलिटिक्स। वैसे पॉलिटिक्स के आगे जो है ना, ये वैसे जब सब्जेक्ट के तौर पे बात करते हैं तो आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन इंडियन लगा है साथ में, तो ये पॉलिटिक्स को अब पार्टिकुलराइज कर रहा है। ठीक है, कि कौन सी पॉलिटिक्स? इंडियन पॉलिटिक्स, तो इसलिए यहाँ पे हम दा का यूज़ कर लेंगे, तो करेक्ट है सेंटेंस। ठीक है, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 18, देयर इज नॉट अ ट्रेन टू द प्लेस I want to go until this afternoon. I missed the 8:20 ट्रेन this morning. अच्छा, कौन सी ट्रेन? 8:20 वाली। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हम आर्टिकल दा का यूज़ करेंगे। वैसे सच कहूँ तो ये जो 8:20 एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ किया गया है ना, इसका भी मुझे एक एग्जैक्ट प्रूफ नहीं मिल पाया, तो मैं इसको, चूँकि टाइमिंग प्रिसाइज है, तो द ट्रेन के हिसाब से कंसीडर कर रही हूँ। अगर आपको कोई रूल मिलता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, 8:20 ट्रेन दिस मॉर्निंग, सो आई विल गो बाई बस नाउ। ओके, बाई बस ही होगा, यहाँ पे आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है, नेम ऑफ ट्रांसपोर्ट है। जी, क्वेश्चन नंबर 19, वी वेंट टू द सर्कस। कुछ फ्रेज हमने पढ़े थे, जैसे वेंट टू द सर्कस, गो टू द ओपेरा, गो टू द बस स्टेशन, जू, सर्कस, ऐसे था जो होते हैं, तो उनके आगे हम आर्टिकल दा का यूज़ ज़रूर करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वी वेंट टू द सर्कस यस्टरडे, वी सा
एन एलिफेंट काउंटेबल है तो अब तो ए ही करेंगे, ए टाइगर, 2 लॉयंस एंड अ नंबर ऑफ ट्रेंड हॉर्सेस एंड कैमल्स। जी हाँ, उसके बाद क्या है, एक लास्ट चैप्टर है हमारा, चैप्टर नहीं क्वेश्चन। डैश फर्स्ट चैप्टर ऑफ डैश बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग बट डैश स्टेटमेंट गिवन इन सेकेंड चैप्टर आर नॉट वोली करेक्ट। जी तो क्या हो जाएगा, पहली बात तो दा लगाइए क्योंकि ऑर्डिनल नंबर के सामने दा का यूज करते हैं, ठीक है। द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग बट द स्टेटमेंट्स गिवन इन, वो स्टेटमेंट्स पार्टिकुलर किया जा रहा है ना, गिवन इन सेकेंड चैप्टर, तो दा का यूज करेंगे गिवन इन द सेकेंड चैप्टर, क्योंकि सेकेंड भी तो हमारा ऑर्डिनल नंबर है, तो हो जाएगा द सेकेंड चैप्टर आर नॉट वोली करेक्ट। ठीक है, तो 20 क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया, छोटा सा एक्सरसाइज था, रिवीजन करना ज़रूरी था। अब नेक्स्ट सेशन में हम कोई नया टॉपिक उठाएंगे और उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी, कोई सजेशन देना हो मुझे ज़रूर दीजिएगा, आपके सभी सुझावों का मैं वेलकम करती हूँ। मैं भी आपकी तरह एक लर्नर हूँ, कोई प्रूफ कोई लॉजिक मेरे से आपका मैच ना करता हो तो आप वो भी मुझे ज़रूर बताएं, मैं इन सब के लिए बहुत ही शुक्रिया अदा करती हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में फिर मिलते हैं किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।